तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जिन्यू, मिस जीनू और जियाओ फैन पहले से काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हो चुके थे। अब इस नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जियाओ फैन कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था और उस पर लगातार कुछ बाम्बू अटैक्स हो रहे थे जिन्हें वो काफी ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज कर रहा था। यहाँ इन अटैक्स को डॉज करते करते हमें मालूम हो जाता है कि वो सारे लोग इसके कोई दुश्मन नहीं बल्कि इसके अपने भाई है और ये सब यहाँ पर मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सोंगडुआन भी वहाँ पर मौजूद था जो कि बहुत सारे बाम्बूज लेकर एक साथ जियाओ फैन पर अटैक कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इन अटैक्स का जियाओ फैन पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत ही आसानी के साथ इन सारे अटैक्स को डॉज करके एक बहुत ही पतले बाम्बू पर आकर बैठ गया था। तभी अचानक उसके बाकी के भाई भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिन्होंने अपनी ची एनर्जी जमा करके जियाओ फैन पर अटैक करना शुरू कर दिया था और वो जियाओ फैन से भी कहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी ची एनर्जी को कलेक्ट कर लो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ फैन ने बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। वो शुरू में तो अपनी ची एनर्जी को बहुत ही अच्छे से कलेक्ट कर रहा था लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपनी ची एनर्जी को स्टेबल नहीं रख पा रहा था। उसकी ची एनर्जी फैलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी वजह से इन लोगों की ये ट्रेनिंग फॉर्मेशन भी टूट गई जिस पर हम देखते हैं कि जियाओ फैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ उसके भाई उससे कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुमने काफी ज्यादा अच्छी फाइट की। साथ ही साथ उसके भाई वहां से जाते हुए जियाओ फैन की तारीफें कर रहे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जियाओ फैन कितना ज्यादा बहादुर हो चुका है, क्या तुम लोगों ने देखा कि वो कितना ज्यादा पतले बाम्बू पर खड़ा हो चुका था। जो सुनकर सोंगडुआन कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, बस उसे अपने मन को शांत करने की जरूरत है। जबकि पीछे खड़ा जियाओ फैन जैसे ये बात सुनता है वो कहता है मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उसे मोंग ने भी बताया था कि तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा तभी तुम अपने रियल पावर्स को अनलॉक कर पाओगे। और ये याद करते साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ फैन वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इसी तरह की कल्टीवेशन करते हुए उसने अपनी बहुत सारी ची एनर्जी जमा कर ली थी, यानी कि उसने अपने 32 मेंडेरियन सर्कुलेशन को भी कंप्लीट कर लिया था जो देखकर सोंगडुआन और उसके बाकी के भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि जियाओ फैन तुमने कर दिखाया, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ये सब कर लोगे। साथ ही साथ उनके मास्टर भी छुपकर ये सब देख रहे थे लेकिन जैसे ही इन लोगों की नजर उस पर पड़ती है तो ये लोग उनसे सवाल करते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर बताने के लिए आया था कि आज के बाद जियाओ फैन खाना नहीं बनाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा खाना बनाता है। और ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। असल में मास्टर को जियाओ फैन पर काफी ज्यादा फख्र महसूस हो रहा था लेकिन वो कभी भी ये बात सबके सामने नहीं बताते। यहाँ मास्टर के जाने के बाद उसके बाकी के भाई जियाओ फैन से कहते हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, वैसे भी हमें तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए तुम हमारे लिए कुछ बना देना। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां जियाओ फैन बाम्बूस को काटकर अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक उसको महसूस होता है कि उस पर कुछ कंकर पीछे से आकर लग रहे थे। यहाँ बार बार ये कंकर लगने की वजह से जियाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और इसलिए वो उन कंकर्स को पकड़कर उससे पूछने की कोशिश करता है कि कौन हो, सामने आओ। क्योंकि यहाँ पर जियाओ फैन को इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो मेरा कोई दुश्मन ना हो और इसीलिए वो खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेता है। पर असल में वो उसका कोई दुश्मन नहीं था बल्कि वो एक क्यूट सा बंदर होता है जो कि जियाओ फैन को उसकी ट्रेनिंग के दौरान परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जियाओ फैन कहता है कि बंदर के बच्चे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर जिन्यू पर आ जाता है जहां हम देखते हैं कि जिन्यू का सीनियर फैंग उसको फाइट के लिए चैलेंज कर लेता है और ये बात सुनकर जिन्यू भी उसके लिए एग्री हो चुका था। जिसके बाद फौरन से फैंग उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हो चुकी थी। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे जो देखकर आसपास के लड़के आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि फैंग भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है। जिन्यू के आने से पहले मास्टर हमेशा फैंग को ही ट्रेनिंग करवाया करते थे लेकिन जिन्यू के आने के बाद मास्टर ने अपना सारा ध्यान जिन्यू पर देना शुरू कर दिया और शायद इसी बात को लेकर फैंग आज बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ ये लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे जबकि दूसरी तरफ फैंग और जिन्यू आपस में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। इस फाइट के लास्ट में हम देखते हैं कि आखिरकार जिन्यू ने फैंग को हरा दिया था क्योंकि वो अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख देता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। तभी अचानक एक आइस अटैक आकर जिन्यू के हाथ पर लग जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई थी और वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका ग्रैंड सीनियर ब्रदर था, यानी कि ये इस सेट का सबसे सीनियर डिसिपल है। और ये भी शायद जिन्यू को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि मास्टर ज्यादा से ज्यादा ध्यान उसी पर दिया करते थे। दोस्तों शायद आप लोगों ने यहाँ पर एक बात तो नोट की होगी कि जिन्यू के साथ उसके भाइयों का बिहेव कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है जबकि दूसरी तरफ जियाओ फैन के साथ उसके भाइयों का बिहेव बहुत ज्यादा अच्छा है। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैंड सीनियर ब्रदर जिन्यू के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुमने फैंग के साथ फाइट करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसकी स्किल्स तुमसे कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं है, तुम दोनों की फाइट के दौरान उसकी जान भी जा सकती थी। और ये कहते साथ ही वो फैंग से भी कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो जो जिन्यू से फाइट करने चले गए, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस तुम्हें बेवजह ही यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवानी थी। अब यहाँ पर अपने छोटे भाई से हार कर तुम खुश हो। यहाँ ये तीनों इस तरह की कड़वी बातें कर रहे थे जो कि भाइयों को आपस में नहीं करनी चाहिए, जबकि उनके मास्टर दूर से ये सब देख रहे
होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे हीरो जियाफन और मिस जीनू पर आ गया था, जो कि जंगल में बैठकर कुछ खाना पका रहे थे। इस खाने की खुशबू काफी ज्यादा अच्छी थी और ये लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो बंदर इस खाने की खुशबू को सूंघ कर यहाँ पर आ जाए। ये लोग बस उस बंदर को अच्छा सबक सिखा देना चाहते थे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।